समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी सर्व पापनाशिनी अनंत नारायण भगवान की व्रत कथा और पूजा विधि। तो जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उन पर अनंत भगवान की विशेष कृपा रहती है। उनके द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं वे पाप सब जल करके भस्म हो जाते हैं। जो मनोकामना होती है भगवान अनंत की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम कथा की विधि जान लेते हैं। तो व्रत करने वाले दिन जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके पश्चात विद्वान आचार्य को बुला करके अथवा आचार्य के घर जा करके भगवान अनंत जी का एकाग्र चित्त से पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक उनको पंचामृत से स्नान करवा करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए तथा समस्त पूजन की सामग्री से यथाविधि श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन आपको करना चाहिए। बाद में भगवान का प्रसाद जो है बंधु बांधवों तथा कथा श्रवण करने वाले को वितरण करना चाहिए। फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रत वाले दिन जागरण करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा पूजन आदि करने से सब प्रकार का सुख मिलता है, आरोग्यता मिलती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, संतान वैभव तथा विजय श्री की प्राप्ति होती है और अंत में सायुज्य मोक्ष फल मिल जाता है। तो इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, भगवान अनंत की विशेष कृपा मिलती है। तो कथा इस प्रकार से है। सूत जी महाराज कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में पूर्व समय में गंगा के तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। तो राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभित हो रही थी और मोती के समान चमकने वाली थी, इंद्र की सभा के समान वह यज्ञशाला चमक रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को आमंत्रण दिया था। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आता है। दुर्योधन जो है वहाँ सूखे आंगन को जल से भरा हुआ समझ करके अपने वस्त्रों को उठा करके धीरे धीरे चलने लगा। उसे देख करके द्रौपदी आदि स्त्रियां उस पर हंसने लगी और आगे जल के स्थान को सूखा समझ करके दुर्योधन चलते हुए जल में गिर पड़ता है। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास उड़ाया था। तो यह देख करके दुर्योधन बहुत ही क्रोधित होकर के अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा कि हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने अगले काम के लिए छोड़ दें, क्योंकि आगे जुआ खेलने से आप सारे राज्य को फिर से प्राप्त कर पाएंगे। हे राजन, यज्ञ मंडप में चलने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो ऐसा ही है, ऐसा कह करके दुर्योधन यज्ञ मंडप में चले आते हैं। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडव पुत्रों को बुला करके जुआ खेलना आरंभ कर दिया और कपट से उनका राज्य को हड़प कर लिया था। निरपराधी पांडवों को जीत करके वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन में घूमने लगे। तो यह समाचार सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंच जाते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख करके उनको प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जगदीश्वर, मैं सपरिवार दुखी हो गया हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति पाने का कोई उपाय आप बताने की कृपा करें। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य फिर से प्राप्त कर सकते हैं अथवा किस व्रत को हम करें जिससे आपके प्रसाद से हमारा हित हो जाए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत सभी पुरुष तथा स्त्रियों को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, जिससे उनके सारे मनोरथ, सारी इच्छाएं पूर्ण होने के साथ साथ सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपके कहे हुए अनंत भगवान कौन हैं? क्या वे शेष नाग का स्वरूप है? क्या तक्षक नाग है? अथवा परमात्मा को ही अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अनंत मेरा ही स्वरूप है। सूर्य आदि ग्रह और यह जो आत्मा कही जाती है, और पल विपल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग सब अनंत कहे जाते हैं। जिसे काल कहते हैं वह भी अनंत होता है, और वही मैं कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उठाने के लिए अवतार धारण मैंने किया है, और दुष्टों का नाश करने तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले हैं, विश्वरूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दर्शन करवाया था। तो योगियों के ध्यान करने योग्य संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र है, 8 वसु है, 12 सूर्य है और 11 रुद्र है, और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल पर्वत आदि है, और गंगा नदी आदि तथा वृक्ष, नक्षत्र, दसों दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भूवलोक आदि लोक हैं। तो हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह कभी न करना। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे विद्ववर, अब आप अनंत भगवान का व्रत का महात्म्य और विधि बताने की कृपा करें, तथा अनंत का व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य फल मिलता है, यह भी बताने की आप कृपा करें। मैं यह सुनना चाहता हूँ। तो पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया था, और मृत्यु लोक में किसके द्वारा यह प्रकाशित किया गया था, सब विस्तार से बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंतु नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु ऋषि की सुंदर कन्या दीक्षा के साथ वेद की विधि के साथ विवाह कर लिया था। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उस कन्या का नाम शीला था। वह अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी थी। उसी समय शीला की माता ज्वर रोग से पीड़ित होकर के पवित्र नदी के जल में गिर करके मर गई थी। उसके पश्चात सुमंतु ब्राह्मण ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह कर लिया था। तो दुष्ट स्वभाव की कर्कशा नित्य झगड़ा आदि करती थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में दीवारों पर, खंभों पर, देहली पर चित्रकला, तोरण आदि में चतुर्थी बनाया करती थी। नीले, पीले, सफ़ेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र स्वास्तिक, शंख, कमल आदि रोजाना बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था को वह शीला अपने पिता के घर में बड़ी हो गई। स्त्रियों के युवावस्था के चिन्ह उस शीला को देख करके सुमंतु को चिंता होने लगी कि यह कन्या मैं किसको दान में दूं, किसके साथ इसका विवाह करूं। इस प्रकार से वह दुखी हो रहा था। तो इस प्रकार की वह चिंता में लगा हुआ था। उसी समय वेद के जानने वाले श्रेष्ठ, स्त्री की इच्छा करने वाला एक कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आ जाते हैं। और कौंडिन्य ऋषि कहते हैं कि हे सुमंतु, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूं, यानी कि इसके साथ मैं विवाह करना चाहता हूं। तब सुमंतु ने एक शुभ दिन देख करके श्रेष्ठ मुनि धर्म पुरुष कौंडिन्य से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। तब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि के अनुसार उसका विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान आदि किया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का वाचन किया और बंदीजनों ने जयकार का घोष आदि लगाया। यह विवाह कार्य संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंतु बोले कि हे प्रिय, अपने दामाद जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ दहेज आदि हमको देना चाहिए। ऐसे वचन सुन करके कर्कशा ने क्रोधित होकर के अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा करके एक पेटी में बंद करके अपने पिता के घर जाने की इच्छा कही और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिया। सुमंत से बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो हो तुम देख लेना। तो हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर के वह बहुत ही बड़ा दुखी हो गया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी शीला को रथ में बैठा करके वहां से धीरे धीरे चल दिए। मार्ग में पुण्य स्वरूपा यमुना नदी को देख करके उसके किनारे पर रथ खड़ा करके नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर करके शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सारी स्त्रियों को वहां देखा। तो जो अनंत
चतुर्दशी के में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी, उन स्त्रियों के पास जाकर के धीरे से पूछा कि हे बहनों, आप कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें कि आप किसका व्रत कर रही हैं और इस व्रत का नाम क्या है। शीलावती जो है, सुशीला के ऐसे वचन सुनकर के संपूर्ण स्त्रियां बोली कि हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देवता की पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर के शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को धारण करूंगी। और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या होता है, इसमें क्या दान आदि देना होता है, कौन से देवता की इसमें पूजा की जाती है। तो यह वचन सुनकर के सारी स्त्रियां बोली कि हे शीला, अच्छे अन्न के 1 सेर मालपुए बनाना चाहिए, जिसमें आधा भाग जो है ब्राह्मण को देना चाहिए, आधा भाग स्वयं भोजन करना चाहिए। धन की कंजूसी को त्याग करके शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र, दक्षिणा आदि दान में देना चाहिए। किसी नदी के किनारे पर या देवता के मंदिर में अथवा ब्राह्मण देवता के घर में अनंत भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। और कुशा का यानी डाब का शेषनाग बना करके बांस की टोकरी में विराजित करना चाहिए। फिर उसे शेषनाग का उसमें आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान आदि करावें। और वेदी के ऊपर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करना चाहिए। ऋतुफल और श्रीफल यानी नारियल चढ़ाना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करें। कुमकुम से रंग करके 14 गांठ लगा करके एक डोरे का पूजन करके पुरुष उसे अपने दाएं हाथ में बांधे और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधें। बांधते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। उसके बाद उस सूत्र को, उस धागे को अपने हाथ में बांध करके अनंत भगवान के इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए और संसार रूपी नारायण का, अनंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान बताया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उस शीला ने उन स्त्रियों के ऐसे वचन सुन करके अति आनंद को प्राप्त होकर के हाथ में 14 गांठ का एक डोरा बांध करके इस व्रत को किया था। और मार्ग में अर्थ जो भोजन आदि दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया था और शेष जो बचा हुआ था दोनों ने भोजन कर लिया था और आनंद से अपने पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके चल गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम पड़ा। उसके बाद अनंत व्रत करने से गौ, धन, लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया था। अतिथि के सत्कार में शीला सदा ही लगी रहती थी। माणिक्य, हीरे, जवाहरात, सोने, मोतियों से, हारों से सुसज्जित हो गई थी। देवताओं की स्त्रियों के समान धन, पुत्र आदि से युक्त होकर के वह सावित्री के समान पतिव्रत धर्म को प्राप्त करके अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी थी। तो किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत भगवान का वह डोरा बंधा हुआ देखा और पूछा कि हे शीला, इस डोरे को तूने क्या मुझे वश में करने के लिए बांधा है? सही सही बात बता, किस अर्थ के लिए तूने यह डोरा अपने हाथ में बांधा है? तो शीला बोली कि हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन, धान्य आदि संपदाओं को प्राप्त कर लेते हैं, उसी अनंत भगवान के डोरे को मैंने धारण कर लिया है। शीला के ऐसे वचन सुन करके उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद में मस्त होकर के अनंत भगवान के डोरे को तोड़ डाला और बोला कि यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने उस डोरे को जलती हुई आग में पटक दिया। तब हाय हाय करते दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकाल करके दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सारे ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं। चोर उसकी गौ को चुरा करके ले जाते हैं और आग से उसका घर जल जाता है। जो पदार्थ जिस प्रकार से उसके पास आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने भाई बंधुओं से उसका कलह हो गया और नित्यपति सभी से वह झगड़ा करने लगा था। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता का वास हो गया। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बातचीत नहीं करता था। वह पीड़ित हो गया था। दुखी होकर के वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात ऐसा दुख होने का क्या कारण है? मेरा सारा धन नष्ट हो गया है, मुझसे कोई बातचीत नहीं करता है, मेरी देह में भी पीड़ा नित्य होती है। तो हे शीले, मुझसे कौन सा बड़ा अपराध हो गया है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? तो पति के ऐसे वचन सुनकर के शीला बोली कि हे स्वामी, आपने जो अनंत भगवान के डोरे का आक्षेप कर दिया है, जिसे जला दिया है, उसी के पाप के कारण यह फल आपको मिला है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य, धन आदि सब मिलेंगे, परंतु उसके लिए उपाय करना चाहिए।
शिला के वचन सुन करके वह अति दुखी होकर के तप करने का संकल्प लेकर के वन में जाकर के आयु समाप्त होने पर तप करने का विचार करने लगा। और ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य धन प्राप्त पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं, उनका हस्तक्षेप करने से या उनका अपराध करने से पाप बढ़ जाते हैं और उनके पुण्य के प्रभाव से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हरि भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे, ऐसा वह विचार करने के लिए, ऐसा तप करने के लिए वन में चला गया। धन आदि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जल वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न एक पेड़ को देखा। उस पेड़ में कीड़े पड़ गए थे। यह देख करके कौंडिन्य ने उस पेड़ से पूछा कि तूने किसी स्थान पर पे अनंत भगवान को क्या देखा है? हे सज्जन, यदि देखा हो तो मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा ही दुख हो रहा है। यह सुनकर के वह वृक्ष कहता है कि हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा है। ऐसा उत्तर सुनकर के कौंडिन्य ऋषि दुखी मन से आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों के साथ एक गौ माता को देख करके उनसे पूछा कि हे कामधेनु, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? यदि देखा हो तो बताने की कृपा करें। तब उस गाय ने कहा कि हे उत्तम ब्राह्मण, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। तब आगे चल करके एक बैल को उसने देखा। ऋषि ने उनसे पूछा कि हे गौस्वामी, क्या तुमने अनंत भगवान को कहीं देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चल करके दो पुष्करणियों को देखा, जिनके जो जल थे आपस में मिल रहे थे। उनसे पूछा, क्या कहीं तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो उनने कहा कि हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर के पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज ब्राह्मण, हम अनंत को जानते भी नहीं हैं। आगे चल करके उसने गधा तथा हाथी को देखा। देख करके उनसे पूछा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उसकी अनंत भगवान से मिलने की आशा ही नष्ट हो गई थी और वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा को छोड़ करके बड़ा ही व्याकुल हो गया था। गर्म श्वास छोड़ता हुआ मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में वह जब जागृत हुआ, सावधान होने पर कौंडिन्य ने उठ करके संकल्प लिया कि हे अनंत भगवान, यदि तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। हे युधिष्ठिर, जब जैसे ही वृक्ष पर मरने के लिए फांसी उसने डाली, तभी अनंत भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो वे ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए अनंत भगवान ने उन ऋषि से कहा, इधर आओ। उसका दाहिना हाथ पकड़ करके पर्वत की गुफा में उसे ले जाते हैं। वहाँ सुंदर सी स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ एक दिव्य सिंहासन पर बैठ शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ के साथ विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए अनंत भगवान बैठे थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले थे, उन विश्वरूप को कौंडिन्य ऋषि देख करके उनकी स्तुति करने लगे थे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं अति पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे पापों को हरण कर लें। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों ही धन्य हो गए हैं। तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन करके मेरा मस्तक भ्रमर के समान आपके सामने स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुन करके अनंत देव मधुर वाणी में कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर के अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा करो। तब कौंडिन्य ऋषि कहते हैं कि मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर के अनंत भगवान का डोरा तोड़ करके आपकी निंदा की है, जिससे मेरी सारी सुख संपदाएं नष्ट हो गई है। अपने स्वजनों भाई बंधुओं से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। महादुखी होकर के आपके दर्शनों के लिए मैं आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया है। मैंने जो पाप कर्म किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर के अनंत देव क्या नहीं देते। अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम देरी मत करो, अपने घर को जाओ और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत भगवान का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। तुम सब पापों से छूट करके सिद्धियों को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे यहाँ पुत्र पौत्र होंगे, सुखों का उपभोग कर पाओगे। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निःसंदेह अमर पद को प्राप्त कर लोगे। संपूर्ण लोगों के
उपचार के लिए मैं तुमको और भी वरदान देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शिला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इसी व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सभी पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त कर लेगा। हे कौंडिन्य मुनि, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को चला जा। तब कौंडिन्य बोला कि हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक बड़ा ही आश्चर्य देखा है, वह आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपा करके उत्तर देने की कृपा करें। वह आम का जो पेड़ था वह वृक्ष था और गौ बेल कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी गधा हाथी, हे देव वह सब कौन थे? आम इन सूत्रों का वृत्तांत आप मुझे बताने की कृपा करें। तब अनंत भगवान बोले कि हे कौंडिन्य जी, आम का जो वृक्ष था पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष बन गया था। वह जो गाय थी पृथ्वी है, उसने पूर्व समय में बीजों को चुराया था, और वह बेल जो था वह धर्म था। धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों नदियां थी पुष्करणी हुई। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दो बहनें थी, जो धर्म करती थी पर आपस में बातें करती थी, दान का बखान करती थी। उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बल को कोई भोजन आदि कभी नहीं दिया था और मांगने वालों को भिक्षा भी दान में नहीं दी थी। उसी पाप कर्म से आपस में उनकी जल की धाराएं इकट्ठी होती थी। वह जो गधा था वह क्रोध का स्वरूप था, वह हाथी जो है मद का स्वरूप है, और वह वृक्ष ब्राह्मण है और मैं अनंत हूँ, और यह जो गुफा है संसार है। इस तरह कह करके अनंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो यह चरित्र कौंडिन्य जो है स्वप्न के समान देख करके अपने घर को चले आए। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत भगवान का श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। अनंत भगवान के कहे अनुसार सभी सुखों को भोग करके अंत में अनंत भगवान का स्मरण करके अनंतपुर को चला गया। तो हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार की कथा को तुम सुनो और 14 वर्ष तक इस अनंत भगवान के व्रत को करो। जैसे कौंडिन्य ऋषि ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया था, वैसे तुम भी संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध कर लोगे। इस कथा के साथ व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर के फल को प्राप्त होता है। तो हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से छूट जाता है। जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाता है वे पाप सब जल करके भस्म हो जाते हैं, इसमें कोई संशय कभी नहीं करना है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूट करके अनंत लोक को प्राप्त कर लेते हैं। जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव के 14 गांठ वाला यह ग्रंथि, यह डोरा बांधना चाहिए। इससे परिवार की रक्षा होती है और अनंत भगवान की कृपा से सुख समृद्धि यथावत बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त कर सकें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।